हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड की एपीआईज बना रहे थे, मतलब जो भी हम लोगों ने उसकी सर्विस क्लास और रिपोजिटरी क्लास लिखी थी, उसके आगे हम लोग बनाएंगे, जिसमें कि हमारा ईपी रिकॉर्ड एपीआई हो जाएगी और भी प्रिस्क्रिप्शन की एपीआई भी हम लोग इसमें बनाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का भी बनाना है हमें, डॉक्यूमेंट्स का भी मैं इसमें बनाऊंगा। ठीक है, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के लिए एक अलग से माइक्रो सर्विसेज भी बना सकते हैं। ठीक है, वो बाकी मैं अभी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे करना है वो, जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं कि हम लोग हर एक माइक्रो सर्विसेज में रख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं रहेगा। ठीक है, इस वजह से मैं क्या करना चाहता हूँ कि उसके लिए एक अलग से ही माइक्रो सर्विस बना लेते हैं और उसमें बस हम लोग उसको रखेंगे। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अभी मैं क्या करता हूँ फटाफट से, यहाँ पे जैसे एपी रिकॉर्ड एपीआई है हमारी, इसको हम लोग आगे बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग को रेस्ट कंट्रोलर बना दिया हमने, बाकी मैं और भी सारी एनोटेशंस यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वैलिडेटेड हो गया, क्रॉस ओरिजिन हो गया और रिक्वेस्ट मैपिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिपोर्ट कर सकता हूँ वैसे तो मैं डायरेक्टली अपॉइंटमेंट, या तो अपॉइंटमेंट रिपोर्ट। ओके, एपीआई का नाम मैं रख देता हूँ। और इसके बाद मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सार्क कंस्ट्रक्टर भी लगा सकता हूँ, या डायरेक्टली डायरेक्टली ऑटो वायरिंग भी कर सकता हूँ। देखो दोनों चीज़ें सेम होती हैं इसमें। रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि इसमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर। और ऑटो वायरिंग में क्या होता है, इसमें फील्ड इंजेक्शन होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ऑटो वायर नहीं लगाएंगे फिर हम लोग इसमें, हम लोग इस फील्ड को क्या कर देंगे, प्राइवेट करके फाइनल कर देंगे, फाइनल एपी रिकॉर्ड सर्विस। ओके, तो फाइनल करते ही क्या हो जाएगा कि जो भी रिक्वायर्ड फील्ड होंगी वो अपने आप ऑटोमेटिक ही ले लेगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद हम लोग को कौन कौन से मेथड्स बनाने होंगे इसमें, तो हम लोगों ने क्या क्या बना रखा था इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे साइड में। ओके, जो कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का क्रिएट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पोस्ट मैपिंग बनाएंगे। पोस्ट मैपिंग। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रिएट। ओके, और इसके अंदर हम लोग ऐसे करके बना देंगे। ओके, अपॉइंटमेंट रिपोर्ट डीटीओ नहीं है, यहाँ पे होगी एपी रिकॉर्ड डीटीओ। ओके, और यहाँ पे बेटर है कि हम लोग रिक्वेस्ट लिखें, क्योंकि बाद में अगर आपको चेंज करना होता है ना तो उसमें दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे ऑटो की जगह रिक्वेस्ट बॉडी करना होगा। ओके, तो रिक्वेस्ट बॉडी भी कर दी हम लोगों ने यहाँ पे। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। रिक्वेस्ट बॉडी, बेटर है कि मैं अगर इसको यहाँ पर ही कर लूँ यार, क्योंकि ये ऊपर ना थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मेरे को। ओके, होता है यार, जैसे कि अब मैं मल्टीपल स्क्रीन्स में काम करता हूँ। ठीक है, वर्टिकल स्क्रीन्स रहती हैं, सारी स्क्रीन्स रहती है, तो उसमें क्या होता है कि अब जब सिंगल स्क्रीन पे काम करो तो बहुत दिक्कत होने लगती है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट कर दूंगा और क्रिएट अपॉइंटमेंट रिपोर्ट की जगह क्रिएट एपी रिकॉर्ड आ रहा है। ओके, और यहाँ पे अभी हम लोग को देखो रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर हम लोग को क्या भेजना है, लॉन्ग भेजना है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कैसे भेज देंगे, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पे लॉन्ग हो जाएगा, और HTTP स्टेटस डॉट ओके, सॉरी क्रिएटेड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, इस वजह से हम लोग इसको क्रिएटेड दे देंगे। ओके, तो यहाँ तक ठीक है। ओके, अभी इसमें क्या दिक्कत आ रही है, HMS एक्सेप्शन यहाँ पे देनी होगी हम लोग को, तो वो हम लोग क्या करेंगे, थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड कर दो बस आप, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी कर दिया। अब इसके बाद अपडेट वाला है, उसमें भी क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगी पुट मैपिंग और अपडेट। ओके, अपडेट अपॉइंटमेंट रिपोर्ट, और ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पर भी दे दिया। ओके, तो ये भी ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो क्या होगी, अपडेट रिकॉर्ड के बाद आ जाती है हमारी, जो कि है गेट एपी रिकॉर्ड
बाई अपॉइंटमेंट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हो जाएगी हम लोग की गेट मैपिंग। फटाफट से काम कर देता हूँ, गेट बाई अपॉइंटमेंट आईडी, ठीक है। अपॉइंटमेंट आईडी से मिल जाएगा हमें ये पाथ वेरिएबल और सारी चीज़ें अपने आप देखो यहाँ पे चैटबॉट लिख देगा। तो आपको देखो ये चीज़ नॉर्मल है, बार बार मैं ये चीज़ नहीं बताऊँगा, ठीक है। गेट बाई आईडी कर देंगे, रिकॉर्ड आईडी रहेगी एपी रिकॉर्ड बाई आईडी, यहाँ पे पाथ वेरिएबल हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो हम लोग की यही 4 एपीआई इस वाले केस में, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम लोग को क्या क्या सेव करना है इसमें, ओके। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। अभी और क्या क्या चीज़ें रह गई हमारी अभी इसमें, ये है और ठीक है, बस इतना ही था वैसे तो अभी के लिए। डॉक्यूमेंट्स की बात रह गई है, डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोग डायरेक्टली इसमें सेव कर सकते हैं वैसे तो मैं आपको क्लियर कट बात बता दूं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को भी सेव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या है कि अभी हम लोग को प्रोफाइल इमेजेस भी सेव करनी है, डॉक्यूमेंट्स भी सेव करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि उसके लिए अलग से ही मैं एक एपीआई या माइक्रो सर्विस बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स ही सिर्फ स्टोर्ड रहे। तो वो हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने, हाँ, हम ये जो भी हैं रिकॉर्ड वाली एपीआईज़ हैं ये बना ली हमने। इसके बाद अभी हम लोग को क्या बनानी है, प्रिस्क्रिप्शन का भी बनाना है, ठीक है। तो मैं प्रिस्क्रिप्शन का भी बनाऊंगा, ओके। तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूँगा, एंटिटी के अंदर मैं क्या बनाऊँगा, प्रिस्क्रिप्शन की एंटिटी भी बना लूँगा, ओके। तो प्रिस्क्रिप्शन की एंटिटी कुछ कैसे दिख सकती है प्रिस्क्रिप्शन में, मतलब सबसे मेन चीज़ हो गया हम लोग का, देखो प्रिस्क्रिप्शन में आप क्या क्या दे सकते हो। आपको प्रिस्क्रिप्शन की डेट चाहिए, डॉक्टर आईडी चाहिए, पेशेंट आईडी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए उसमें, लेकिन उतना तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे तो, ठीक है। हम लोग सिर्फ 2 चीज़ें देंगे इसमें प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। एक तो हम लोग अपॉइंटमेंट आईडी देंगे, दूसरी हम लोग पेशेंट आईडी देंगे। इसमें डॉक्टर आईडी भी दे सकते हैं वैसे तो, लेकिन अपॉइंटमेंट आईडी से हम लोग वो डॉक्टर आईडी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें उतना, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको भी रख लो तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा वो चीज़, ओके। बाकी मैं वो चाहता नहीं हूँ करना कि मैं इसको दोबारा से एक ऐसी एंटिटी बनाऊँ जिसके अंदर फिर से मैं और भी सारी अलग अलग चीज़ें दूँ। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, प्रिस्क्रिप्शन के केस में मेडिसिन्स हो जाएंगी और भी अलग अलग चीज़ें रहेंगी। तो क्या कर सकते हैं वैसे, मेरे को इसके लिए थोड़ा सा एक डाउट लग रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन को हम लोग कैसे दे सकते हैं एग्जैक्टली जो प्रिस्क्रिप्शन रहती है वैसे देना है या क्या देना है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग एक अपॉइंटमेंट या रिकॉर्ड के ऊपर हम लोग एक एरे बना लें जिसमें हम लोग की मेडिसिन्स रहेंगी, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। या तो हम लोग कुछ और भी चीज़ें दे सकते हैं, ओके। तो ऐसा करते हैं, हम लोग प्रिस्क्रिप्शन को एक अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो हम लोग की थोड़ी सी इसमें जॉइंस हो रहे हैं, मतलब, लेकिन माइक्रो सर्विसेज के केस में इतना जॉइंस चलेगा। मतलब अब ये तो है नहीं कि भाई तुम हर एक रिकॉर्ड के लिए अलग से एक माइक्रो सर्विस ही बना लोगे। प्रोडक्शन लेवल में होता है कि 40 माइक्रो सर्विसेज हैं, 50 माइक्रो सर्विसेज हैं, 4-5 माइक्रो सर्विसेज नहीं, 40 माइक्रो सर्विसेज होती हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा कोड बेस होता है वो। तो उस केस में आप माइक्रो सर्विसेज बनाओगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि एक फीचर को इम्प्लीमेंट करोगे तो सारी चीज़ें ही गड़बड़ होंगी, ठीक है। लेकिन वो इस हिसाब से सिस्टम उसका डिज़ाइन होता है कि आप बाद में स्केल कर सकते हो, बाद में आप इजीली अपडेट और वो कर सकते हो। ओपन क्लोज प्रिंसिपल फॉलो करता है वो, ठीक है। इसी को बोलते हैं सॉलिड प्रिंसिपल में से ओपन क्लोज प्रिंसिपल, कि आप इजीली एडिट या सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके बाद अभी हम लोग प्रिस्क्रिप्शन का बनाते हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन डॉट जावा, ओके। प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगी ये। और इस क्लास के अंदर देखो और क्या क्या हो सकता है, डेटा दे दूंगा सबसे पहले तो मैं, फिर इसके बाद एंटिटी दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या दे सकते हैं, और डेटा हो गया, एंटिटी हो गया। देखो नॉर्मली इस केस में मोंगोडीबी बहुत ही बेटर रहता है, लेकिन जो सीक्वल है थोड़ा सा काइंड ऑफ मतलब सीखना चाहिए वैसे लोगों को, क्योंकि अभी तक यूट्यूब जो है वो सीक्वल डेटाबेस पे ही चल रहा है तो समझ सकते हो कि कितना स्केलेबल डेटाबेस है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है या कुछ है,
बहुत ही अच्छा है इंडेक्सिंग और सारी चीज़ों के हिसाब से, लेकिन हम लोग के एप्लीकेशन के हिसाब से भी बहुत सही है। ऐसा नहीं है कि बहुत, देखो उसमें आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती थी कि हाँ आपको इसमें ये ऑप्शन मिल गया, वो ऑप्शन मिल गया, लेकिन यहाँ पर आपको उससे थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आप आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। तो ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर हो गया, फिर नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर हो गया, ओके। इसके बाद अभी हो गया हम लोग का प्राइवेट लॉन्ग आईडी, ओके। अब इस प्राइवेट लॉन्ग आईडी के अंदर हम लोग को क्या देना होगा, जनरेटेड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ये भी दे देते हैं, ओके। और इसके अंदर पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी और अपॉइंटमेंट, ये तीनों चीज़ें दे देंगे हम लोग, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ठीक है, हाँ ये तीनों चीज़ हम लोगों ने दे दी इसके अंदर भी, ओके। या तो हम लोग इस केस के अंदर ये चीज़ ना दें, या हम लोग दे दें। वैसे देना ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में हम लोग पेशेंट और डॉक्टर आईडी से भी फैच करेंगे ये इन्फॉर्मेशन। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। हम लोग को देखो एक और एंटिटी बनानी पड़ेगी, ये काफ़ी थोड़ा सा एक क्रिटिकल आपको स्ट्रक्चर लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही समझा दूंगा अभी, ठीक है। तो वो मैं भी बताता हूँ मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, पहले मैं वो बना लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हो जाएगी हम लोग की प्राइवेट लोकल डेट, प्रिस्क्रिप्शन डेट, ओके। और लोकल डेट हो जाएगी, और इसके अंदर भी प्राइवेट स्ट्रिंग नोट्स, ठीक है। ये नोट्स हो जाएंगे। अब ये नोट्स कौन से हैं, कैसे हैं, ये भी आपको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है, कि ये कौन से नोट्स होंगे। ये एक्चुअली नोट्स हैं प्रिस्क्रिप्शन को, मेडिसिन को लेके, ओके। तो ये उस चीज़ के नोट्स हैं, अदरवाइज़ आपको ऐसे नोट्स डालने की ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट चीज़ आती है, अब इसके बाद हम लोग का, देखो हम लोग कभी भी एक एंटिटी के अंदर एरे स्टोर नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि एक बैड प्रैक्टिस होती है। उससे अच्छा हम लोग उसको एक कैसे उसको हम लोग कैसे, जैसे यहाँ पे 1 to 1 है, हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि 1 to many हो सकता है, many to 1 हो सकता है, ठीक है। इसमें प्रिस्क्रिप्शन के केस में 1 to 1 ही रहने वाला है, क्योंकि एक ही प्रिस्क्रिप्शन मिलने वाली है। बाकी जो सेम चीज़ रहेगी इसमें क्या रहेगा, न्यू एंटिटी में जाता हूँ और आपको यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ एक हम लोग का बनेगा मेडिसिन डॉट जावा। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ एक नॉर्मल सा आपको बात बताऊँ, तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही रहेगा ना लिस्ट ऑफ मेडिसिन। नॉर्मली अगर मैं कहूँ मेडिसिन रहेगा लिस्ट ऑफ मेडिसिन, ऐसे, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है एज अ सिस्टम डिज़ाइन, यू शुड नेवर फॉलो दिस, ओके। यू शुड नेवर फॉलो दिस, लाइक you are going to do this 1 to many, ओके, 1 to many रिलेशन। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही बुरी है, ठीक है। इस चीज़ को आप कभी भी फॉलो मत करिए किसी भी एप्लीकेशन में, बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। मैं आपको सीधी सीधी बात बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है ये। अगर आप SQL डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं आप, और उसमें आप अलग से रिलेशन लगाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। आपको इस चीज़ को कभी भी फॉलो नहीं करना है। तो आपको फॉलो क्या करना है, आप देखो दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। यहाँ पर हम लोग का एक आता है DB डिज़ाइन, DB डायग्राम, ओके। मैं आपको इसको DB डायग्राम के अंदर समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि हम लोग का डेटाबेस डायग्राम जो है एक्चुअली बन कैसे रहा है। और लास्ट में आपके पास एक प्रोटोटाइप रहेगा कि हमारे DB डायग्राम जो है वो है कैसा, हर एक उसका अलग अलग, ठीक है। हर एक MS का अलग अलग बनाकर दूंगा, मैं आपको बहुत ही अच्छा समझाऊंगा कि आप कैसे किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो, कैसे क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी चीज़ की आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ओके। तो यहाँ पर अभी हम लोग का जो अभी ये चीज़ करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अभी पहले तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही कर दूँगा, ओके। लॉन्ग आईडी और प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ये सारी चीज़ें मैं ले जाके, मेडिसिन के ऊपर ये चीज़ें ले जाके पेस्ट कर दूँगा, ओके। ओके देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है, सबसे पहले तो आईडी होगी आपकी। और जब आप रिलेशन बना रहे हो 1 to many की जगह many to 1 बनाओ। जैसे कि आप आप किसको यहाँ पर कैसे रिलेट कर रहे थे, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आप डाल रहे थे मेडिसिन को, मतलब आप ये कहना चाह रहे थे कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेडिसिन है। लेकिन अगर हम लोग एक और कंडीशन बना लें जिसमें हम ये कहें
कि हमारी जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर है। देखो एक 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 टाइप से आप समझ सकते हो कि हम लोग किस चीज़ की बात करें, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब नॉर्मल लैंग्वेजेस में समझ सकते हो। अगर इंग्लिश की बात करूँ मैं, जिसमें जैसे उसमें आप इंग्लिश में क्या कर सकते हो, एक्टिव वॉइस। सो और पैसिव वॉइस में जैसे डिफरेंस होता है, सेम डिफरेंस यहाँ पर भी है। लेकिन ये बैड प्रैक्टिस होती है नॉर्मली, मतलब वो तो डिफरेंस नहीं है उसमें, बैड प्रैक्टिस या गुड प्रैक्टिस नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस होती है कि आप लिस्ट देखो, बहुत ही नॉर्मल सा अगर रहे तो आप लिस्ट दे दो, लेकिन अगर बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड्स है तो उसमें आप लिस्ट को फॉलो मत करो, यहाँ पर आप दे दो अलग से आकर। तो यहाँ पे आप क्या दोगे, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले तो मेडिसिन का नेम होना चाहिए, ठीक है। तो नेम हो गया मेडिसिन का, ओके। फिर उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जगह क्या दे सकते हो आप, इंटीजर, ओके। इंटीजर में आप क्या दे सकते हो, डोसेज। डोसेज का मतलब होता है सॉरी, डोसेज डोसेज इंटीजर में नहीं रहेगी, इसके अंदर रहेगी आपकी कह सकते हो क्वांटिटी। हाँ क्वांटिटी कह सकते हो, या क्वांटिटी, क्वांटिटी को अगर ना दें, क्योंकि क्वांटिटी ऐसे इस पर डिपेंड नहीं करती ना, क्वांटिटी हम लोग कितना दे रहे हैं, क्वांटिटी डिपेंड करती है आपके फ्रीक्वेंसी पे और ड्यूरेशन पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप कैसे कैसे आपको खानी है दवा, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे डोसेज हो जाएगी प्राइवेट स्ट्रिंग डोसेज। अब डोसेज को मैंने प्राइवेट स्ट्रिंग में क्यों रखी है, या तो मैं प्राइवेट इंटीजर भी रख सकता हूँ इसको तो वैसे, जिसमें हम लोग इसको mg में दवा का वैल्यू रख सकते हैं, जैसे 5 mg 500 mg, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग में रखूँ तो भी कोई दिक्कत की बात है नहीं वैसे इसके में भी। तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो डोसेज में। तो mg में ही अगर आपको करना है तो mg में ही आप रख लो डोसेज को, मतलब इंटीजर कर लो और उस डोसेज को इंटीजर में स्टोर करा लो, और बाद में बस आप फ्रंट एंड में उसको mg में शो करो, ठीक है। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ओके। तो या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या तो कोई और तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। तो mg के अलावा और कोई तो हम लोग मेडिसिन को और किसी चीज़ में वो नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी लेकिन डोसेज में ये mg के साथ साथ अभी हम लोग का, जैसे मान लो कि कोई सिरप हुआ, तो कप सिरप में हम लोग आप कैसे कर सकते हो, 5 ml हो गया, तो mg और ml में डिफरेंस हो जाएगा, तो इस वजह से हम लोग इसको डोसेज को स्ट्रिंग में ही रखेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग इसको डोसेज को ऐसे नहीं करेंगे, ओके। डोसेज का मतलब हो गया कि वो जो दवा है वो कितने mg में चाहिए आपको, जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, उसमें 500 mg भी आती है, 700 mg में डोलो आती है, जो भी है अलग अलग, जिसमें और भी एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को उसमें नहीं जाना है। फिर इसके बाद हो जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का देखो कैसे फॉर्मेट में रहेगी, जैसे ये हो जाएगी ये मॉर्निंग, ये हो जाएगा आफ्टरनून, ये हो जाएगा इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीधे सीधे लिखा रहा है 3 टाइम्स अ डे, अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा इसका मतलब हो जाएगा कि इस टाइम नहीं खानी है, 2 टाइम्स अ डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो इस फॉर्मेट में रहेगी, ठीक है। वो चीज़ डॉक्टर जानता है, वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है वो जानता है, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगी हम लोग की ड्यूरेशन। तो प्राइवेट अभी देखो इसमें हम लोग हमेशा जो ड्यूरेशन रहेगी वो डेज़ में ही देंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो दवा चलती है डेज़ में चलेगी या मंथ में चलती है, लेकिन हम लोग उसको भी डेज़ में ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें मैं बेटर है कि इंटीजर दे दूँ। यहाँ पे देखो डेज़ में लिखा खुद ही आ रहा है डेज़ में लिखा हुआ, तो वो चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो आता है हम लोग का इंस्ट्रक्शंस, कि इंस्ट्रक्शन क्या दे सकते हो आप इसमें पर्टिकुलर इस मेडिसिन के ऊपर, लेकिन वो हम नहीं देने वाले हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसमें जो बाकी और कुछ नहीं देना इसमें हमें। मेडिसिन टाइप हो सकता है, ठीक है। मेडिसिन टाइप क्या हो सकती है, मेडिसिन प्राइवेट स्ट्रिंग मेडिसिन, मेडिसिन की जगह मेडिसिन टाइप से डायरेक्टली टाइप लिख दूंगा। टाइप में देखो क्या क्या हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, सिरप हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, ठीक है। और भी इसमें फिर इंजेक्शन की जब बात आती है तो हम लोग को इसको एक और चीज़ देना पड़ सकता है, जिसमें हम लोग राउट देंगे कि कैसा है, मतलब ओरली आपको लेना है उसको या आपको इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग राउट, या आपको डायरेक्टली आपकी वेन्स में इंसर्ट करना है उसको, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो गया कि ओरल या देखो सकते हो इंट्रावेनस, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो गई। इसमें इंस्ट्रक्शन आप देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। एडिशनल इंस्ट्रक्शन, तो एडिशनल इंस्ट्रक्शन में भी आप दे सकते हो यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे ये भी हो गया। अभी इसके साथ साथ और क्या दे सकते हो, मैं आपको एक
प्रॉपर आपको एक गारंटी दे सकता हूँ। देखो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बहुत ही बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से बनाया तो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन की आपको बिल्कुल ही मतलब अच्छे से वो हो जाएगी अगर आप उसको पूरा समझ रहे हो। मैं आपको पूरा इसका डेटाबेस का डिज़ाइन अभी बनाऊंगा, ठीक है। आपको वो डेटाबेस का डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगा कि हम लोगों ने इसमें कैसे डेटाबेस बनाया है। फिर इसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बनाऊंगा और उसको कनेक्ट करने के बाद मैं आपको डेटाबेस का डिज़ाइन भी बनाकर ये वीडियो को ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो आपको देखो काफ़ी सारी चीज़ें मैं नॉलेज इसमें देने वाला हूँ, तो बने रहो साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स हम लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। नहीं तो पहले ही बंदा डर जाएगा, ना दवा लेगा ना कुछ। तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाओं के, ठीक है, लेकिन हम लोग वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताते हैं, ओके। बाकी इसमें कुछ नहीं देना है, ओके। इतना ही ठीक है। और जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगी 5 डेज़ की ड्यूरेशन रहेगी, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मेरे को क्या दे देना होगा, डोसेज देना होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैं ऑटोमेटिक ही जो भी होगा क्वांटिटी वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे उसमें, ओके, ऑटोमेटिक ही। बाकी हम लोग का यहाँ पर ठीक हो गया। अब इसके बाद अभी हम लोग को रिलेशन भी बनानी है। अब ये रिलेट किससे करेगा, ये पर्टिकुलरली रिलेट करेगा हमारे जो भी मेडिसिन होगी वो रिलेट करेगी हमारे अपॉइंटमेंट से, सॉरी ये प्रिस्क्रिप्शन से। तो प्रिस्क्रिप्शन से रिलेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, मैनी टू वन, ठीक है, मैनी टू वन बनाना होगा हमें रिलेशन इसमें, ओके। मैनी टू वन करके, और इसमें हम लोग दे देंगे फैच इक्वल्स टू फैच टाइप लेजी, फैच टाइप डॉट लेजी, ठीक है। तो फैच हम लोग का लेजी हो जाएगा, और इसमें एट द रेट ज्वाइन कॉलम करेंगे हम लोग। ज्वाइन कॉलम का नेम रहेगा प्रिस्क्रिप्शन आईडी, ओके। और यहाँ पे प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन रहेगा, और कुछ नहीं करना है। यहाँ फैच टाइप देख इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं फैच टाइप, और यहाँ पे इतना हो गया, ठीक है। क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट आप बना सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा सा अच्छा रहता है, लेकिन हम लोग इस केस में नहीं बनाएंगे। ये मेडिसिन जो है वो हम लोग अपॉइंटमेंट के केस में हम लोग दिखा रहे हैं। अभी हम लोग को एक अलग से एमएस भी बनानी पड़ेगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मेसी के रखेंगे, जिसमें हम लोग फार्मेसी की सारी चीज़ें रहेंगी फार्मेसी से रिलेटेड। जैसे कि उसमें हम लोग का इन्वेंट्री रहेगी, जिसमें हम लोग दवाओं को सेव करेंगे। फिर उसके बाद उसमें और भी सारी चीज़ें रहेंगी। तो देखो प्रोजेक्ट तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बड़ा भी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको 5 वीडियोज़ में ख़त्म कर दूँ, इसको 2 घंटे में ख़त्म कर दूँ। ये प्रोजेक्ट वैसा नहीं है यार, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी अगर आप बना रहे हो तो, ठीक है। इज़ एक्टिव, और इसमें ये सब कुछ नहीं दिखाना है मेरे को। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखो ये क्या किया, मैनी टू वन, ठीक है। इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप क्या कर सकते हो कि वन टू मैनी और मैनी टू वन, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, वन टू मैनी में देख सकते हो कि यहाँ पे क्या रिलेशन दिख रही है कि एक एंटिटी है, इसके अंदर से सारी एंटिटी निकल रही है, ठीक है। क्लब एंटिटी है, इसके अंदर सारी एंटिटी है। तो हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे वन टू मैनी कर रहे थे डेटाबेस, लेकिन अभी हम लोग के केस में क्या करना है, तो इसमें अभी हम लोग का क्या है, इसमें वन टू मैनी रिलेशन है ये। तो हम लोग एक एरे टाइप में बना रहे हैं कि इस एरे के अंदर ये सारी एंटिटीज़ रहेंगी, लेकिन हम लोग को ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। वैसा बनेगा तो नॉर्मली वो डेटाबेस में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, लेकिन उसमें जो ऑपरेशन की कॉस्ट रहेगी वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इस वजह से हम लोग कभी वन टू मैनी पे नहीं जाएंगे, हम लोग मैनी टू वन पे जाएंगे। तो ये जस्ट एक अपोजिट है, ठीक है। बस आपको इसमें ध्यान देना है कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है बजाय इसके कि आप वन टू मैनी यहाँ पर लिखो, ठीक है। तो आपको ये बता रहेगा कि देखो आपकी प्रिस्क्रिप्शन एंटिटी अलग होगी बिल्कुल, इसका रिलेशन किससे हो गया, अपॉइंटमेंट से। फिर इस मेडिसिन का रिलेशन किससे हो गया, प्रिस्क्रिप्शन से। तो एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मल्टीपल मेडिसिन हो गई, ठीक है। जैसे मैनी टू वन हो गया, यहाँ पे रिलेशन डायरेक्टली दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट के अंदर एक प्रिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर व्यू मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब कुछ फैच कर सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ से। तो यहाँ पर इतना काफ़ी है। और इसके बाद अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद अभी हम लोग ये दोनों के लिए DTO भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एंट्री आएगी वो इसी हिसाब से आएगी कि हम लोग इसको मैप करा सकें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है वो आएगी यहाँ पे हम लोग की प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन DTO डॉट जावा, ओके। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे डेटा ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर
नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया और मैं यहाँ पे जो भी मेरा प्रिस्क्रिप्शन है इसको ही उठाकर यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है, अभी के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऐसे दे दिया। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉन्ग अपॉइंटमेंट आईडी दे दूँगा, ओके। पहली चीज़ मैंने ये चेंज कर दी। दूसरी चीज़, अभी मैं इसके लिए एक और डीटीओ बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा मैं मेडिसिन डीटीओ, ओके। यहाँ पे रख दूँगा मैं मेडिसिन डीटीओ डॉट जावा, ओके। इसमें अंदर डाटा बनाऊँगा, इसके अंदर ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, इसके आगे नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बना ली और मेडिसिन को भी मैं सेम क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और मेडिसिन डीटीओ के अंदर ये सारी चीज़ मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं इसको एक अलग से आईडी भी दे सकता हूँ, ठीक है, जिसे मैं प्राइवेट लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन आईडी दे सकता हूँ यहाँ पे, ओके। और मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं देने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जब भी मेरी वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन आएंगी, ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन के केस में हम लोग का क्या रहेगा कि सारी चीज़ें जो रहेंगी वो इसके हिसाब से ही मेंटेन रहने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इनपुट में हम लोग फ्रंट एंड से भेज सकते हैं लिस्ट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप यहाँ पे सेव कर रहे हो वैसे ही आप वहाँ पर लो। तो यहाँ पे मेडिसिन डीटीओ, ओके, मेडिसिन डीटीओ के अंदर मेडिसिन हो गई। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी मेडिसिन आ रही है तो आपके जो प्रिस्क्रिप्शन डीटीओ है उसके साथ सेव कर रहे हो, लेकिन हम लोग को मेडिसिन के अंदर प्रिस्क्रिप्शन आईडी भी भेजनी है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे इसको भी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जाते हैं और क्या करना हो सकता है इसमें हमें, ठीक है, ठीक है। वैसे तो इतना देखो, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेडिसिन के अंदर हम लोग आईडी भी देना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मेडिसिन आईडी अभी सेव नहीं करा रहे हैं, लेकिन बाद में हमें वो सेव कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बाद में हमें मेडिसिन आईडी से ही फैच करना पड़ेगा सारी चीज़ें। क्योंकि जब इन्वेंट्री में कोई चीज़ रहेगी तो आपको ये पता रहेगा कि मेडिसिन की आईडी क्या है। डॉक्टर ने यहाँ पर दे दिया मेडिसिन, लेकिन उसकी कैसे फैच करोगे आप, तो वो आपके पास ऑप्शंस रहने चाहिए कि आपके पास ये सारी मेडिसिन इन्वेंट्री में प्रेजेंट है, तो आप इसमें से कौन सी दवा आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। और ये चीज़ रहेगी कि इन्वेंट्री में कोई भी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक रहे या जो भी रहे, लेकिन वो दवा यहाँ पर दिखाएंगी एज आ आईडी। तो यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दूँगा मैं आईडी, ओके, मेडिसिन आईडी, जो कि हम लोग की कहीं और से आने वाली है अभी के केस में। और यहाँ पे लॉन्ग दे दूँगा, वो मैं ज़्यादा बेटर रहेगा, लॉन्ग मेडिसिन आईडी, ओके। यहाँ पर मैं देखो नेम सेव करा सकते हो आप अभी के लिए, बाद में भी आप सेव करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ पर भी मेडिसिन आईडी हो जाएगी, यहाँ पर भी हो जाएगी, ठीक है। और वो मेडिसिन आईडी को आप ये मत समझिए कि ये यहाँ पर इस वाले मेडिसिन की आईडी होगी, ऐसा नहीं है। वो मेडिसिन आईडी जो हम लोग इन्वेंट्री के अंदर हम लोग की मेडिसिन आईडी रहेगी, जो भी हम लोग की फार्मेसी के अंदर मेडिसिन आईडी रहेगी, हर एक मेडिसिन आईडी, मेडिसिन के ऊपर एक आईडी अटैच रहती है, तो वही चीज़ रहेगी ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया प्रिस्क्रिप्शन का। और इसके बाद जो हम लोग का प्रिस्क्रिप्शन डीटीओ रहेगा, इसके अंदर लिस्ट ऑफ मेडिसिन आएंगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो गई। इसके बाद अभी हम लोग का नेक्स्ट चीज़ क्या रहेगा, नेक्स्ट चीज़ रहेगा हम लोग की मेडिसिन रिपोजिटरी, ठीक है, मेडिसिन रिपोजिटरी डॉट जावा, ओके। यहाँ पे अंदर हम लोग सॉरी, क्लास की जगह हम लोग को रहेगी इंटरफेस हो जाएगा ये, ओके। और एक्सटेंड किसको करेगा, क्रड इंटरफेस को, क्रड रिपोजिटरी को, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, मेडिसिन यहाँ पर दे दिया हम लोगों ने, और क्वेरी अभी के लिए हम लोग नहीं देने वाले हैं, ठीक है, कोई भी। बाकी इसके बाद सर्विसेज के अंदर जाके मैं क्या करूँगा, मेडिसिन के लिए मेडिसिन सर्विस डॉट जावा, ओके। और ये रहेगा हम लोग का इंटरफेस, ओके। और साथ में ये एक मेडिसिन सर्विस इम्प्लीमेंटेशन भी बना लूँगा मैं, मेडिसिन सर्विस इम्प्लीमेंटेशन डॉट जावा, ओके। और इसमें मैं इम्प्लीमेंट कर दूँगा मेडिसिन सर्विस
और यहाँ पर एक और क्लास दे देते हैं हम लोग, सर्विस क्लास। ओके, तो ये सर्विस क्लास भी यहाँ पर दे दी हमने। और क्या क्या इसमें हम लोग दे सकते हैं, दूसरी चीज़ मैं एक और यहाँ पे दे दूँगा, रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर दे दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे प्राइवेट फाइनल क्या दे दूँगा, यहाँ पे मेडिसिन रिपॉजिटरी दे दूँगा, ठीक है। और सबसे पहले काम क्या करूँगा मैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं सेव करूँगा एक सिंगल को, मेथड्स बना लूँगा मैं मेडिसिन रिपॉजिटरी के अंदर, पब्लिक सेव मेडिसिन, ठीक है। यहाँ पे मेडिसिन दे दूँगा और यहाँ पे पब्लिक लॉन्ग दे दूँगा, यहाँ पे रिटर्न करूँगा उसकी जो भी आईडी रहेगी वो रिटर्न करूँगा। और मेडिसिन यहाँ पे डीटीओ दे दूँगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मेडिसिन डीटीओ। और यहाँ पे दे दूँगा मैं रिक्वेस्ट, ओके। और यहाँ रिटर्न उटर्न नहीं करेंगे कुछ भी क्योंकि इंटरफेस है। और इसके बाद पब्लिक अपडेट करने का ऑप्शन नहीं देने वाले हम लोग इसमें। और इसमें हम लोग दे सकते हैं लिस्ट ऑफ मेडिसिन डीटीओ, गेट ऑल मेडिसिन की जगह हम लोग क्या दे सकते हैं यहाँ पे, सेव ऑल, पहले तो सेव ऑल मेडिसिन करेंगे यहाँ पे, लिस्ट ऑफ मेडिसिन डीटीओ जिसमें रिक्वेस्ट आए लिस्ट आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे और क्या दे सकते हैं, गेट मेडिसिन बाय प्रिस्क्रिप्शन आईडी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेडिसिन डीटीओ भी मिल जाएगा हमें। ये सारे मेथड्स हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहली जो चीज़ रहेगी यहाँ पे हम लोग सेव करने के लिए आए तो रिटर्न मेडिसिन रिपॉजिटरी सेव, डायरेक्टली हम लोग सेव कर देंगे। और रिक्वेस्ट में डीटीओ हम लोग को कन्वर्जन भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो भी मेडिसिन डीटीओ है यहाँ पे, अगर मेडिसिन से डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पब्लिक मेडिसिन टू एंटिटी, ओके। और इसमें डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न न्यू मेडिसिन, ऐसे करके कर दिया। और प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा जो कि हम लोग का पब्लिक प्रिस्क्रिप्शन लॉन्ग आईडी, ठीक है। ये मेथड बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो ये चीज़ वर्क करेगी, ओके, प्रॉपरली। और रही बात प्रिस्क्रिप्शन डीटीओ की, तो वो अभी हम लोग देखते हैं उसको कैसे हम लोग को करना है, जब हम लोग प्रिस्क्रिप्शन डीटीओ के ऊपर वर्क करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ भी वर्क कर रही है। और सेव ऑल पे है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, मेडिसिन रिपॉजिटरी डॉट सेव ऑल, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ऐसे, ठीक है। डॉट कैसे किया था हम लोगों ने यहाँ पे, रिटर्न रिक्वेस्ट लिस्ट को रिटर्न किया था, ठीक है। रिक्वेस्ट लिस्ट को रिटर्न करना, लेकिन उसके साथ हम लोग को आईडी भी भेजनी होगी, ठीक है। आईडी अगर भेज दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके लिए हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्ट। और इसके अंदर हम लोग को लिस्ट लिखना होगा, लिस्ट ऑफ मेडिसिन, ओके। लिस्ट ऑफ मेडिसिन बनाने के बाद ये हम लोग टाइप कास्ट करेंगे सबसे पहले, तो इसको हम लोग, और टाइप कास्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग डॉट स्ट्रीम, ठीक है, डॉट मैप मेडिसिन डीटीओ। मेडिसिन के अंदर भी हमें टू एंटिटी बनाना, टू डीटीओ बनाना पड़ेगा, पब्लिक मेडिसिन डीटीओ में टू डीटीओ बना देते हैं हम लोग। और इसके अंदर हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, प्रिस्क्रिप्शन डॉट गेट आईडी, ठीक है। अगर प्रिस्क्रिप्शन नल नहीं है तो, बाकी यहाँ पर हम लोग टू डीटीओ मेडिसिन के अंदर टू डीटीओ दे देंगे, ठीक है, डॉट टू लिस्ट, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मेथड है। पहले हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी हमें लिस्ट आ रही है उसको हम लोगों ने सेव कर लिया है टू एंटिटी में कन्वर्ट करने के बाद, और फिर वापस से हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया है डीटीओ के अंदर, और उसको लिस्ट में हम लोगों ने क्या करी है, रिटर्न कर दी है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रिस्क्रिप्शन आईडी से। इसके लिए हमें
मेडिसिन रिपोजिटरी के अंदर मेथड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बना सकते हैं लिस्ट ऑफ मेडिसिन, ठीक है, फाइंड ऑल बाय प्रिस्क्रिप्शन आईडी। तो बस यहाँ पे हम लोग कर दिया, ओके। यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर लेते हैं लिस्ट ऑफ मेडिसिन फाइंड ऑल बाय प्रिस्क्रिप्शन आईडी। थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा गलत लिखा है क्योंकि वो इंटरनल फील्ड है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, तो आप उसका ध्यान रख लेना बस। और हम लोगों का ये तीनों मेथड्स बन गए हैं, ठीक है। तो इतना ही बनाना था हमें इस वाले मेथड में, ठीक है। अभी भी एपीआई हम लोग की बनानी रह गई है, बाकी प्रिस्क्रिप्शन की हम लोग को अभी बनाना है, ठीक है। अभी हम लोग को क्या बनाना है, हमें अभी प्रिस्क्रिप्शन रिपोजिटरी भी बनानी है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन रिपोजिटरी अभी हम लोगों ने बनाई नहीं है, तो प्रिस्क्रिप्शन रिपोजिटरी, ओके, प्रिस्क्रिप्शन रिपोजिटरी डॉट जावा, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस में कन्वर्ट कर लेंगे। और एक्सटेंड किसको करेगा, ये एक्सटेंड्स CRUD रिपोजिटरी, ओके। फाइंड बाय अपॉइंटमेंट आईडी कर सकते हैं, ऑप्शनल प्रिस्क्रिप्शन, ये दोनों मेथड्स देखो अपने आप ऑटोमेटिक ही दे रहे हो। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, फाइंड बाय पेशेंट आईडी, तो फाइंड ऑल बाय पेशेंट आईडी डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और भी कुछ CRUD रिपोजिटरी को हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। सर्विस के अंदर अभी हम लोग को और क्या क्या बनाना है, प्रिस्क्रिप्शन सर्विस डॉट जावा, और इसके बाद अभी मैं क्या करूँगा, प्रिस्क्रिप्शन सर्विस इम्प्लीमेंटेशन बना लूँगा, प्रिस्क्रिप्शन सर्विस और इसके अंदर हम लोग क्या देंगे, सर्विस एनोटेशन लगा देंगे यहाँ पे, और साथ में रिक्वायर्ड साथ कंस्ट्रक्टर, ओके। और इसके बाद अभी मेरे को एक और चीज़ लगानी पड़ेगी यहाँ पे, जिसमें मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली फाइनल प्राइवेट फाइनल प्रिस्क्रिप्शन रिपोजिटरी, ओके। तो प्रिस्क्रिप्शन रिपोजिटरी भी कर दूंगा इसको मैं। इसके बाद अभी और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ मैं, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे सेव करूँगा मैं, तो पब्लिक लॉन्ग सेव प्रिस्क्रिप्शन, ओके, प्रिस्क्रिप्शन DTO रिक्वेस्ट, ओके। इसके बाद क्या हो जाएगी हम लोग की गेट प्रिस्क्रिप्शन बाय अपॉइंटमेंट आईडी, यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी से मिल जाएगी, और गेट प्रिस्क्रिप्शन बाय आईडी, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद अभी और मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ अनइम्प्लीमेंट फंक्शंस को, तो यहाँ पर इतना ही हो जाएगा। अपडेट का देखो अभी मेथड नहीं देने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे जब भी प्रिस्क्रिप्शन को सेव करने जाऊँगा तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है कि प्रिस्क्रिप्शन से जो रिक्वेस्ट आ रही है, प्रिस्क्रिप्शन DTO आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन DTO के केस में मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पब्लिक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। सॉरी अरे यार, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा टू एंटिटी, ओके। यहाँ पे रिटर्न क्या कर दूंगा मैं, न्यू प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा, और यहाँ पे मेडिसिन को मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन हम लोगों ने वहाँ पे है ही नहीं हम लोगों के पास। बाकी यहाँ पर ये न्यू अपॉइंटमेंट आईडी ऐसे करके हम लोग दे देंगे यहाँ पे। और रही बात प्रिस्क्रिप्शन DTO के अंदर जाके प्रिस्क्रिप्शन को वापस से कन्वर्ट करने की, तो वो भी हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, पब्लिक प्रिस्क्रिप्शन DTO, ठीक है, टू DTO, ठीक है, ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग का यहाँ पर जो भी केस है, क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो लॉन्ग में हम लोग आईडी सेव कर लेते हैं, ओके। जो भी हम लोग की आईडी आ रही है प्रिस्क्रिप्शन आईडी ऐसे करके
प्रिस्क्रिप्शन आईडी। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये 2 एंटिटी में कन्वर्ट करके सेव कर दिया। उससे हमारे पास क्या आ गई, उसकी एक आईडी आ गई, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन की आईडी। अब हम लोग को मेडिसिन को भी सेव करना है, ठीक है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शनल एनोटेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होता है ट्रांजैक्शनल एनोटेशन लगाने का, कि जब अगर आपका मान लो कि कोई चीज़ आपने सेव की और बीच में ही ऑपरेशन में कोई एक्सेप्शन आ गया, एरर आ गई, तो उसको वापस से क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो उस केस के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा ट्रांजैक्शनल एनोटेशन, और मोस्टली सर्विस क्लासेस में आप लगा कर ही रखिए, ठीक है। कि कोई भी जैसे कि ट्रांजैक्शन लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये डायरेक्टली आपकी एसिड प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसको फॉलो करने लगता है, ठीक है। फिर आपकी पूरी ये सर्विस क्लास, इसमें क्या होता है कि या तो कोई ऑपरेशन फुली कंप्लीट हो या तो ज़ीरो रहे, मतलब 0 या 1 में ही डील करेगा, बीच का कोई भी रास्ता नहीं रहेगा, मतलब, ठीक है। तो इसमें ये नहीं रहेगा कि कोई अगर मैं सेव कर रहा हूँ, मेरे को 2 जगह सेव करना है, 2 रिपोजिटरी को कॉल कर रहा हूँ, तो एक रिपोजिटरी में सेव हो गया, दूसरी रिपोजिटरी में कोई एरर दे दी, लेकिन पहली रिपोजिटरी में सेव हो गया, मैं दोबारा से उसको सेव करने जाऊँगा तो पहली रिपोजिटरी में तो वो ऑलरेडी सेव है, तो उसकी वजह से मेरे को क्या आएंगे, कुछ इशू आएंगे, इसमें मैं उसको दोबारा से सेव नहीं कर पाऊँगा। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शनल एनोटेशन लगा के रखो, ठीक है। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ बीच बीच में कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहा है इसमें, ओके। बाकी रही यहाँ पे सेट रिक्वेस्ट डॉट गेट मेडिसिन, इसमें मैंने ये सेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो मेरे को एक प्राइवेट, मैं यहाँ पे एक मेडिसिन सर्विस यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, और मेडिसिन सर्विस के अंदर मैं क्या दे दूँगा, मेडिसिन सर्विस सेव ऑल मेडिसिन, इसके अंदर गेट ऑल मेडिसिन कर दूँगा, ओके। और रिक्वेस्ट के अंदर सेट कर दूँगा रिक्वेस्ट डॉट सेट मेडिसिन्स, ओके। यहाँ पे सेट कर दिया मैंने, और इसके बाद अभी मैं रिक्वेस्ट में सेट कर दूँगा क्या, प्रिस्क्रिप्शन आईडी, और रिटर्न कर दूँगा मैं प्रिस्क्रिप्शन आईडी, ठीक है। यहाँ पे फिर मेरे को सेट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, कोई यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। फिर मेरे को देखती जब लॉन्ग, मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं शायद एंटिटी या डीटीओ रिटर्न कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी के केस में नहीं लगाना है, ठीक है। ये भी हो गया, और गेट प्रिस्क्रिप्शन बाय अपॉइंटमेंट आईडी कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही कर दूंगा, फाइंड बाय अपॉइंटमेंट आईडी के अंदर ऐसे करके लगाना पड़ेगा, फाइंड बाय अपॉइंटमेंट आईडी और प्रिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड। यहाँ पे मैं डायरेक्टली रन टाइम एक्सेप्शन की जगह क्या दे दूँगा, HMS एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पर मेरा क्या रहेगा नाम, प्रिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, ओके, जो कि यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फिर मेरे को थ्रोज डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड करना पड़ेगा, और ये थ्रोज डिक्लेरेशन को मैं वहाँ पे भी कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेडिसिन सर्विस से गेट ऑल मेडिसिन बाय प्रिस्क्रिप्शन आईडी और प्रिस्क्रिप्शन डीटीओ को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी ऐसे करके लगा दूँगा, और यहाँ पर भी लगा दूँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर भी एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ेगी मेरे को। तो आपको देखो मेथड थोड़ा सा आप स्लो करके देख सकते हो वीडियोज़ में, समझ सकते हो कि ये मेथड एक्चुअली कर क्या रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे रह गया प्रिस्क्रिप्शन रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा, प्रिस्क्रिप्शन डीटीओ के अंदर सेव कर लूँगा इसको पहले तो मैं, और यहाँ पे थ्रोज डिक्लेरेशन भी ऐड कर दूँगा। और इसके बाद ऐसा क्यों दिक्कत दे रहा है ये मेरे को, अच्छा रिटर्न करना है हमें रिस्पॉन्स। तो उसके बाद अभी मैं डीटीओ डॉट सेट मेडिसिन करूँगा, मेडिसिन सर्विस में से मैं ये मेडिसिन सारी गेट कर लूँगा, और यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा डीटीओ, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो कि ये हम लोग का सारा काम यहाँ पर हो गया है, ठीक है, इससे रिलेटेड। अब रह गया है क्या, हमें APIs बनाना रह गया है, और आपको डेटाबेस डिज़ाइन समझाना रह गया है, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसका DV डायग्राम क्या है, ठीक है, इसका जो डायग्राम हम लोग का वो कैसा बनेगा। और दूसरी चीज़ इसकी हम लोग सीधे अब APIs बनाएंगे, क्योंकि हमने सारे मेथड्स सर्विस क्लास में बना लिए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग के सारे मेथड्स हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग इसका काम करेंगे, अपॉइंटमेंट का काम यहाँ करेंगे। और देखो ये सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने यहाँ पर कर रखी है, ठीक है। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन डीटीओ में आप यहाँ पे मेथड देख रहे हो ना, ये कॉल करने का मेथड, ये मेथड कॉल होगा वहाँ पे जब आप स्टेटस चेंज करने जाओगे किसी भी पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट का। जैसे मैंने कह दिया कि मेरी अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गई, जैसे मेरा फ्रंट एंड है मान लो यहाँ पे, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन है बटन का, मैं एज अ डॉक्टर अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, मैं यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ, उसकी पास्ट हिस्ट्री में जितनी भी उसके सारे वो हैं सारे रिकॉर्ड्स वो भी देख रहा हूँ। और वहीं पे मैं एक बटन दे दिया मैंने कि यहाँ पे आप आके
वो कर सकते हो, सारे जो भी हिस्ट्री के सारी चीज़ें आपकी, ये अच्छा ये रिपोर्ट थी आपकी, इसमें आपका ये आया था, सारी रिपोर्ट सेव है वहाँ पे, तो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। और बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, कसम से कर रहा हूँ मैं आपसे। आप किसी क्लाइंट को भी बेच सकते हो ये प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ठीक है गाइज़, आज की वीडियो के लिए भी इतना काफ़ी है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।